नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता है बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और सबसे अगर कोई विवादित काम होता है तो वो जमीन का काम होता है। यानी कि हर गांव में, हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो जमीनी विवाद बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए क्या हो रहा है, बिहार सरकार इसका सर्वे करा रहा है ताकि आने वाले टाइम में क्या होगा, झंझट नहीं रहेगा, किसी में लड़ाई नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। तो सर्वे में फॉर्म कैसे भरना है, प्रपत्र 2। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, या 3 भाई हैं, एक बहन है, या 4 भाई हैं, एक बुआ है, उसको हिस्सा देना है या नहीं देना है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप 3 भाई एक बहन है, तो बहन अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है कि हम भाई से हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको कौन सा घोषणा पत्र बना के देना पड़ेगा, सब कुछ इसी वीडियो में हम आज कवर करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपको बहन को या बुआ को देना है तो इस तरह से आपको स्वयं 100 घोषणा पत्र बनाना होगा। इस वीडियो को लास्ट में हम पूरा डिटेल में दिखाएंगे आखिर कैसे बनाना है। इसके बाद अगर सजिया जमीन है तो वंशावली कैसे बनेगा, वृक्ष पेड़ कैसे बनेगा, वो सब भी इसी वीडियो में हम आपको अभी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा। इसके साथ साथ वंशावली फॉर्म को कैसे भरना है, देखिए प्रपत्र 3.1 इसको भी कैसे भरना है वो भी मैं इसी वीडियो में अभी बताऊंगा। इसके साथ साथ इसके बाद ये भी देख लीजिए, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है। ये भी मैं आपको अभी तुरंत इसी 10 मिनट में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र 2 है, इसमें रैयत द्वारा स्वाभिमानित भूमि की स्वघोषणा प्रपत्र है यहाँ पे। तो इसमें करना क्या है, आपको बहुत सिंपल है भरने का। आपके पास केवाला होगा, नहीं तो खतियान होगा, नहीं तो जमीन का रसीद होगा। अगर ये सब नहीं है, केवाला नहीं है, रजिस्ट्री पेपर नहीं है, तो कम से कम आपको खाता खेसरा नंबर याद होना चाहिए। अगर नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, फिर भी इस फॉर्म को कैसे भरना है आप लोग इस वीडियो में देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब होता है गांव, यानी कि किस गांव में, किस मौजा में आपका जमीन है, वो नाम यहाँ पे लिख देना है। तो मेरा मौजा मैनी है, तो यहाँ पे हम मैनी लिख दिए हैं। इसके बाद कह रहा है कि थाना नंबर क्या है, थाना नंबर आपका जो होगा यहाँ पे थाना नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हल्का नंबर व नाम। हल्का क्या होता है दोस्तों, जो भी ब्लॉक के कर्मचारी होते हैं उसको नंबर मालूम होता है, वो लोग चढ़ाते हैं। ये आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने पंचायत का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जिसको हल्का बोला जाता है। तो मेरा पंचायत हम ही है, हम ही पंचायत डाल दिए। इसके बाद कह रहा है पुलिस थाना। पुलिस थाना आपका कहाँ है, घोघडिया मेरा है, हम घोघडिया डाल दिया। आपका जहाँ होगा वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अंचल। अंचल मतलब प्रखंड होता है, यानी कि जहाँ भी आपका प्रखंड होगा, अंचल होगा, वो आपको यहाँ लिख देना है। मेरा अंचल घोघडिया है, इसलिए हमने घोघडिया लिखा है। इसके बाद जिला, आपका जिला जहाँ भी होगा, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको फिल कर देना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है, तो हम यहाँ पे जिला में मधुबनी डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको अब कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है आपको कि आखिर अभी जो जीवित व्यक्ति है उसी के नाम से खाता खुलना है। यानी कि मान लीजिए किसी के दादा परदादा का जमीन था, वो दादाजी नहीं है या पापा जी नहीं है, तो क्या होगा, उनका जो वंशज में जो भी व्यक्ति जीवित है अभी, चाहे पति हो, पत्नी हो, या बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, उसके नाम से क्या होगा, खाता खुलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो लिखना है तो उसी का नाम लिखना है जो अभी जीवित है, जहां से उसका वंशज जीवित है वहीं से आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो 3 भाई है, एक बहन है, तो उसको कैसे भरना है, 2 भाई है, एक बहन है, कैसे भरना है, ये भी फॉर्म हमने आपको बता दिया। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको विशेष रूप से कि अगर बहन भी है तो कैसे भरना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, रैयत जो जीवित है उसको भरना है। तो कोई व्यक्ति है जो 3 भाई है और एक बहन है, तो हम उसका डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए, पहला नंबर है राजकुमार यादव, तो इसको लिख देना है राजकुमार यादव। दूसरा नंबर में सोहन यादव है, तो सोहन यादव। तीसरा में अनिल यादव, तो अनिल। और चौथा में उसकी बहन है, तो उसको डाल देना है रानी देवी। इसके बाद उसका पिता का नाम क्या है, तो मोहन यादव। तो पिता का जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। बहन का भी नाम लिख देना है। इसके बाद ग्राम में जो भी है आपका गांव का पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड जो भी है सब लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, खाता खेसरा लिखना है। यानी कि जो भी आपके पास रसीद है, या तो केवाला है, या रजिस्ट्री पेपर है, या आपका जमाबंदी है, वो जो भी होगा उसके हिसाब से आपको देख के, अगर खाता नंबर है फिर भी भरना है, नहीं है कोई बात नहीं, है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर खाता नंबर नहीं है तो जमाबंदी नंबर होगा, आपको जमाबंदी नंबर भी कम से कम डाल देना चाहिए। बताइए, हमारे पास अगर खाता है, आपके पास अगर खाता है तो खाता डाल दीजिएगा। खाता में अगर नया है तो नया डाल दीजिए, पुराना है पुराना, ऐसे लिख के आपको क्या करना है, डाल देना है। इसके बाद खेसरा में भी
512, अगर नया है पुराना है तो वो भी ऐसे डालना है आपको। इसके बाद रकबा में कितना है, जमीन जितना है उसमें आपको क्या करना है, डेसिमल में यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपल सा तरीका देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है चौहद्दी। चौहद्दी आपको वही भरना है जो प्रेजेंट में आपका जमीन के जोत में जो आदमी आगे पीछे जो भी जोत रहा है वही आपको देना है। तो यहाँ उत्तर में हमको डाल दिए हैं कि शंकर सिंह रहता है, दक्षिण में कृष्णा सिंह, पूर्व में अजय रहता है और पश्चिम में मुकेश रहता है। इसके बाद जमीन का किस में आपको क्या भरना है, देखिए जमीन का किस पूछ रहा है कि किस प्रकार का जमीन है, धनहर है तो धनहर लिखिए, कृषि है तो कृषि लिखिए, भीट है तो भीट लिख दीजिए। इसके बाद पूछ रहे हैं लगान, यानी कि आपका जो रसीद करता है वो कितना का करता है। आपको अगर पता है तो भरिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। हमारा 30 रुपया है सालाना, तो हम यहाँ पे 30 लिख दिए। हाँ, जमाबंदी संख्या अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जमाबंदी संख्या हमारे पास है तो हमने लिख दिया 117। इसके बाद कहता है भूमि पर दावा का आधार, आप जो दावा कर रहे हैं जमीन हमारा है तो किस प्रकार का जमीन, या खरीदे हैं या दान में दिया है या कोई कि मतलब आम जमीन है या किसी दूसरे का जमीन आप हड़प लिए हैं, तो यहाँ पे तो आप लिखिएगा नहीं। तो इसीलिए ये सब आपको लिखना पड़ता है। अभियुक्ति में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे इसको छोड़ देना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस क्या है देखिए, इसको जानिए थोड़ा अच्छा से। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि लिख रहा है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है हम घोषणा करता हूँ, करती हूँ, ये सब पूरा डिटेल में लिखा है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे स्थान में आपका गाँव जहाँ का होगा वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर 3 भाई 4 भाई में जो भी है आप चारों डाल सकते हैं, तीनों डाल सकते हैं। अगर एक ही है तो एक ही उपलब्ध आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तिथि यहाँ डाल देना है। आधार नंबर अब क्या करना है, यहाँ पे चारों का आधार नंबर डालना है, जितना भी है सभी का आधार नंबर क्या करना है यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पे सिग्नेचर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके इसको डाल देना है। अब असली बात आपको बताता हूँ कि आखिर ये जमीन है सिस्टर का भी, बहन का भी आप नाम डाल रहे हैं या बुआ का नाम डाल रहे हैं, तो आखिर वो भी जमीन लगे क्या, अब वो कैसे होगा वो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे तो आपने लिख दिया पूरा कि पूरा जमीन कितना है, 15 डेसिमल है, उसमें किसका किसका अधिकार है, इतना आदमी का। लेकिन उसके साथ आपको ये भी लगाना है। देखिए तो अब हम बताते हैं आपको आखिर प्रपत्र 3 कैसे भरना है। तो प्रपत्र 3 आपको हम बताए हैं कैसे भरना है। अभी देखिए, तो देखिए ये हमारा हो गया प्रपत्र 3, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। देखिए प्रपत्र 3(1) यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें कैसे भरना है, देखिए सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल आपका जहाँ भी होगा, जहाँ भी आपका अंचल है यहाँ पे आपको डाल देना है। तो हमारा घोघरडिया है तो हम इसको घोघरडिया लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद जिला आपका जहाँ भी होगा, जो पूछ रहा है जिला आप डाल देना है, जिला यहाँ पे, ठीक है। इतना डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे जो डिटेल पूछ रहा है तो श्री में आपको टिक कर देना है। इसके बाद किसका नाम है, पहले है राजकुमार, तो यहाँ पे लिख देना है आपको राजकुमार, यादव है तो यादव लिखना है। इसके बाद पुत्र किसका था, तो मोहन यादव पिता का नाम था, क्या था, मोहन यादव। दूसरा बेटा का नाम क्या था, सोहन, यहाँ पे लिख देना है सोहन यादव। फिर पिता का नाम मोहन यादव। तो दोस्तों ऐसे करके आपको क्या करना है, ये सभी का नाम डाल देना है। ये भी डाल देता हूं, देखिए अनिल यादव और रानी देवी। तो इसमें श्रीमती है तो श्रीमती में टिक करना है, इसमें श्री है तो श्री में टिक कर देना है। आप पिता का नाम में सब वो सेम है, तो यहाँ पे हम लास्ट में फिर से लिख देते हैं मोहन यादव। ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट, ये फॉर्म ऐसे ही भरना है। इसके बाद देखिए निवासी ग्राम, यानी कि आप कौन सा गांव में रहते हैं यहाँ पे ग्राम भर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टोला मोहल्ला, आप किस टोला में रहते हैं या मोहल्ला में रहते हैं। टोला में रहते हैं तो टोला में क्लिक करके यहाँ पे टोला भरना है, यहाँ पे पोस्ट लिख देना है। पुलिस थाना पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका जो भी पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अंचल मतलब प्रखंड कहाँ है वो लिख देना है। जिला पूछ रहा है, जिला लिख देना है। जाति कौन सा वो भी लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए पिता का नाम पूछ रहा है तो पिता का नाम लिख देना है। ग्राम फिर से पूछ रहा है, फिर से डाल देना है। स्वराज्य सुग्राम, ग्राम फिर से पूछ रहा है। अंचल पूछ रहा है। इसके बाद जमाबंदी संख्या पूछ रहा है, ये भी डालना है आपको। जमाबंदी संख्या जब पेज आप रसीद काटिएगा तो उसमें आपको एक पृष्ठ संख्या रहता है, वो भी आपको यहाँ पे भर देना है। खतियान में अंकित पूछा है तो डालना है। खाता नंबर यहाँ भरना है और यहाँ खेसरा नंबर डालना है। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर डाल के क्या करना है, जो भी व्यक्ति है उनका सभी का यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। अगर साइन नहीं आता है तो आपको अंगूठा निशान आपको यहाँ पे से लगा देना है। अब आइए एक और फॉर्म है, उसको कैसे भरना है वो भी बताता हूँ। देखिए सेम ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं प्रपत्र 2 भरा हुआ है, सेम ऐसे ही जो भी डाटा इसमें लिखे हैं सेम यही डाटा इसमें लिख देना है। देखिए रैयत का नाम पूछ रहा है तो रैयत का नाम कौन कौन था, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डाल के यहाँ पे लिख देना है। अस्थाई पता लिखना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा कितना है, चौहदी कितना है, जमाबंदी संख्या लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सभी आदमी का फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर डाल के क्या करना है, सिग्नेचर लेना है। अगर अंगूठा है तो अंगूठा लेना है। अगर हम आपको पूरा फॉर्म भरेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोलेंगे कि इतना देर से क्या बकबका रहा है, बहुत देर हो गया, लंबा हो गया वीडियो। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, अब सुनिए मैं आप बताता हूँ। अब कि देखिए अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी बुआ है या बहन है तो उसको हिस्सा देना है नहीं देना है, तो कैसे बनेगा उसका वो स्वयं घोषणा शपथ पत्र। अब वो समझिए देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्व घोषणा पत्र है, यहाँ पे पहले से देख लीजिए। यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है शपथ पत्र। अब इसमें क्या करना है, मैं और पति का नाम क्या है उसका, बुआ हो या सिस्टर हो उसका नाम देना है। पति का नाम यहाँ पे देना है, मैं रानी यादव तो रानी यादव, पति जो नाम या है वो डाल देना है। पता, निवासी, पोस्ट, थाना, जिला जो भी है इसको क्या करना अच्छा से मैं बयान करती हूँ कि यह है कि मैं उपयुक्त पते की अस्थाई निवासी हूँ तथा मेरा आधार नंबर इतना है, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद ये लिखना है, यह है कि मेरा भाई जिसका नाम जो भी नाम है, तीनों भाई का नाम फिल कर देना है। यह है कि मेरे पौतृक चल अचल मेरे जो भी हिस्सा होता है उसका जो भी हिस्सा होगा, यह है कि मेरे हिस्से की संपत्ति सभी भाइयों में बराबर बराबर दे रही हूँ। यह है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई समस्या नहीं है। यह है कि मैं अपना बयान सत्यापित करने के लिए यह शपथ पत्र बनाकर श्रीमान के समक्ष समर्पित कर रही हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे पूरा वो अपना वो क्या करेगी, यहाँ पे जो भी है इसके बाद वो अपना नाम लिखना है। उपयुक्त बयान मेरी जानकारी में सही व दुरुस्त है, जिसका सत्यापन आज जिला न्यायालय परिसर में किया हूँ। और उसके बाद नाम लिख के इसका साइन करके लड़की का जो भी आपका बुआ होगी, सिस्टर होगी, वो साइन करके इसको और डेट लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, एक आपको वंशावली बना लेना है। ऐसे बनेगा देखिए, अब इसको समझिए कैसे होगा। देखिए तो ये है, इसी को बोला जाता है, देखिए इसी को बोला जाता है वंश वृक्ष, वंशावली। अब देखिए कैसे बनेगा, तो मान लीजिए कोई मोहन यादव था, उसको कितना पुत्र है, 3 गो पुत्र है, राजकुमार, सोहन कुमार और अनिल कुमार यादव और रानी देवी। तो अगर मान लीजिए पुत्र है तो पुत्र यहाँ पे लिखना है आपको कंफर्म, पुत्र नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। जो भी लड़का का नाम है यहाँ नीचे में क्वेश्चन में पुत्र लिख देना है, यहाँ भी पुत्र लिखना है, और पुत्री है तो पुत्री लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर डालना है और सभी का साइन यहाँ पे क्या करना है, ले लेना है। अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा ले लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको आपके गांव में हर एक गांव में क्या हो रहा है, ये जो भी पेपर है ये सब जमा हो रहा है। आप देख सकते हैं जो प्रपत्र 2 है सभी को क्या करना है, एक में डाल के पंचिंग कर देना है। और क्या करना है, आपके पंचायत में या तो पंचायत में नहीं तो पूरा पंचायत का एक कहीं भी आपको क्या होता है, पंचायत भवन होता है और गांव में, वहां पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। इंजीनियर लोग आपको पता कर लेना है कि कहाँ पे जमा हो रहा है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को पूरा जीरोक्स करके एक सेट रख लेना है और एक सेट जमा कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको समझा पाया हूं कि आखिर प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3 कैसे भरना है, वंशावली कैसे बनाना है, और बहन बेटी है उसका हिस्सा नहीं अगर लेना चाहती है तो कैसे शपथ पत्र लगाना है। तो ये सब जानकारी आपको मैं बता दिया हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।